मतलब पूरा मुल्क दुआ कर रहा है कि अली सतपारा वापस आ जाए, लेकिन 3 दिन गुजर गए हैं। ऐसे में शदीद तरीन ख़राब मौसम, आप क्या समझते हो? मतलब कोई उम्मीद अभी रखनी चाहिए या मतलब दुआ भी की जाए? मतलब किस तरह की सूरत हाल होनी चाहिए इस वक्त? जी राउफ, आई बीन फॉलोइंग दिस फॉर सम टाइम। मतलब आपने अगर ट्विटर पे देखा हो, जिस तरह भी आपने बात की कि इट इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग एक्टिविटी राइट नाउ ऑन ट्विटर, और बहुत क्लोजली मैंने फॉलो किया है। एंड उसके साथ साथ ये भी कि इसको थोड़ा बड़े एहतियात से लेके चले, क्योंकि माउंटेनियरिंग में व्हाट वी हैव सीन इज कि फेक न्यूज़ इसमें भी घुस गई। अच्छा। तो बहुत सारे जो है अकाउंट्स जिन्होंने इम्पर्सनेट किया अली सतपारा को, एंड देन दे इवेंचुअली उनकी वजह से काफी सारी गलत खबरें निकली। अच्छा। बट यस, व्हाट यू जस्ट आस्क्ड, तो सबसे बेहतर पोजीशन में साजिद सतपारा थे इस चीज का जवाब देने के। और उनकी कल की आई गेस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उनकी एक मीडिया टॉक थी जिसमें पता लगा, मतलब being a Pakistani, being very emotional about mountaineering, although mountaineering एक जज्बाती स्पोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे भी आपकी तरह एक उम्मीद अभी भी है। आई हैवंट गिवन अप होप। बट जो साजिद सतपारा ने कल बात की कि वो दोबारा हेली पे गए, जाके जो है वो पहाड़ पे उन्होंने एक राउंड लगाया विद द हेली, और ये कोशिश की देखने की कि शायद कोई आसार मिल जाए। सही। तो उनका कहना ये था कि एट दिस पॉइंट हम जो है इसको रेस्क्यू मिशन नहीं, इसको हम सर्च मिशन कंसिडर करेंगे कि वी आर लुकिंग टू फाइंड बॉडीज राइट नाउ। ठीक है, आर्मी तो हेलीकॉप्टर्स ने भी जब सर्च ऑपरेशन किया साद, तो 7000 फीट की बुलंदी तक गए, लेकिन कोई आसार मालूम नहीं हो सके कि शायद वो यहाँ पर मौजूद हों। लेकिन 8000 फीट की बुलंदी की अगर बात करें तो अली सतपारा इससे पहले 8 जो है चोटियां सर कर चुके हैं और 1 साल में 4 चोटियां सर करने का भी एजाज उनको हासिल है। ऐसे में क्या डिफिकल्टीज पेश आ सकती हैं वो आप बताएं, क्योंकि अब से कुछ देर में अली सतपारा हमारे साथ जब मौजूद होंगे तो उनके वालिद के बारे डिटेल्स हम उनसे भी हासिल करेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि मुश्किलात क्या पेश आ सकती हैं माउंटेनियर्स को जब वो 8000 फीट की बुलंदी पर जाते हैं? स्लाइड सी करेक्शन में करूंगा, 8000 मीटर। अच्छा, हाँ, 8000 मीटर। और हेलीकॉप्टर की एक सीलिंग होती है, वो भी अगर वो सारा कुछ वजन उतार के, लामा हेलीकॉप्टर है। नेपाल में हमने हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यूज देखे हैं। इवन रेस्क्यू इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो 7000 मीटर से ऊपर की कवरेज आपको नहीं देती, एंड दैट इज जस्ट रेस्क्यू इंश्योरेंस। ये मतलब दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप कह लें। और बहुत कम कंपनीज है जो ये ऑफर भी करती हैं कि हम एज माउंटेनियर को रेस्क्यू इंश्योरेंस देंगे। तो 7000 मीटर, बल्कि कल कोई रिकॉर्ड हाइट 7800 मीटर तक शायद वो हेली को ले गए थे। मुश्किलात तो बहुत हैं जी, मौसम अपनी जगह है। बहुत साथ। अगर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि एक आखिरी पैगाम आया था जहाँ स्नोरे जो एक और माउंटेनियर है, तो उनकी जानिब से एक आखिरी पैगाम हमने देखा। जिस तरह बात हो रही है 7000 फीट जो मीटर है उस पर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर को कोई आसार से नज़र नहीं है। उन्होंने आखिरी पैगाम में ये कहा था कि 8300 की जो मीटर बुलंदी है हम वहां तक पहुंच चुके हैं, और उन्होंने तस्वीर भी वो जो है उनकी सोशल मीडिया पे वो वायरल हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मरहला है, बहुत तंग इलाका है, वहां से भी हम गुजर चुके हैं। तो उसके बाद क्या आप समझते हैं कि जो एक तंग इलाका है वहां से आगे और कितनी मुश्किलात है? क्योंकि अगर K2 की अगर हम बात करें तो 8611 इसकी वो बुलंदी बनती है, तो अगर ये 8300 तक पहुंच चुके हैं तो आगे जाहिर बात है ये करीब ही थे, लेकिन आगे कितने मुश्किलात इनको सामने आ सकते हैं या इस तरफ मुश्किलात में ये घिरे हुए हैं? अच्छा, सो इधर मैं साजिद सतपारा को ही दोबारा कोट करूंगा जो कि अली सतपारा के बेटे हैं। सो ही टर्न अराउंड फ्रॉम 8200 मीटर बॉटलनेक के पास से वो वापस मुड़े। अपना ऑक्सीजन की जो उनकी थी बॉटल, उसमें कोई रेगुलेटर का इशू था जिसकी वजह से उनको एक्सपीडिशन लीडर ने वापस भेजा। तो उनका ये कहना है कि बॉटलनेक वो लोग क्रॉस कर चुके थे जो उनसे आगे थे। सो तीनों क्लाइंबर, जॉन स्नोरी भी, पैब्लो भी और जो है मोहम्मद अली सतपारा, दे हैड क्रॉस्ड इट। तो उनका ख्याल था कि उसके बाद, मतलब आम जिन माउंटेनियर्स का K2 पे एक्सपीरियंस है, उनका ये कहना है कि उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। द हार्डेस्ट पार्ट इज द बॉटलनेक, और उससे नीचे और बहुत सारे मुश्किल मरहलात हैं, लेकिन उसके बाद कोई इतनी मुश्किल रह नहीं जाती। और साजिद का यही कहना है कि आप उसके बाद चोटी हो गई होगी। इट इज हाईली प्रोबेबल के समिट हो गई थी, और उसको उम्मीद ये थी कि वापसी पे कोई
ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से वो लोग वापस नहीं आ सके या फंस गए या मौसम की वजह से, क्योंकि साजिद 20 घंटे से ज्यादा कैंप 3 पे इंतजार करता रहा उनका, और वो मतलब सिर्फ तभी इंतजार करेगा कि जब उसको पता है कि हाँ उन लोगों ने वापस आना है। बल्कि जॉन स्नोरी का इरादा ये था, चूंकि उनका GPS ट्रैकर नहीं चल रहा था, तो उनका इरादा ये था कि वो समिट से अपनी बेगम को फोन करेंगे फ्रॉम अ सैटेलाइट फोन। तो अब वो फोन कभी नहीं हो सका। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑन द माउंटेन्स। अब GPS ट्रैकर वही जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वही मेरे पास है, एंड वी नो कि वो -30 -40 के बाद शायद ना काम करे या बैटरी ही खत्म हो जाए। तो व्हेन आई वाज फॉलोइंग, तो आखिरी अपडेट 7800 मीटर के करीब से उस पे था कि जी ये यहाँ पहुंच गए हैं। उसके बाद ट्रैकर ने काम करना बंद कर दिया। तो देयर इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक एट दैट पॉइंट कि यार इससे आगे मैं जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो आई नो कि आई एम आउट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई हैव फेल्ट दैट ऑन गैश एब्रम्स। मैं 6000 मीटर पे 3-4 रातें रहा था पिछले 2019 में। तो आई वाज आउट ऑफ कम्युनिकेशन विद द बेस कैंप। अच्छा, तो बेस कैंप वालों को ये नहीं पता था कि साद ऊपर है या नहीं है। बाकी दुनिया से मैं राब्ते में था। तो राब्ता रखना भी एक बड़ा मुश्किल काम है और फिर बड़ा जरूरी काम भी है व्हेन यू आर क्लाइंबिंग। ठीक है, अभी ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में रऊफ साहब, लेकिन ब्रेक भी इस तरह वापसी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि 4, 5, 6 दिन बाद भी चंद एक वाकयात ऐसे आए हैं जिसमें माउंटेनियर्स वापस आए हैं अपने घरों को, अपने बेस कैंप्स को, और जब वो वापस आए तो फिर एक खुशी की लहर उनके घर वालों में भी दौड़ जाती है।